नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी चर्चा सदियों से हो रही है। अयोध्या का राम मंदिर। देखिए, ये सिर्फ पत्थरों से बनी कोई साधारण इमारत नहीं है। इसके पीछे इतिहास, कानून और कमाल की वास्तुकला की एक बहुत ही लंबी और गहरी कहानी छिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं और इस पूरे विषय को बिल्कुल करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास और मान्यताओं को देखेंगे, फिर 1528 से 1992 तक का सफर तय करेंगे। उसके बाद 2019 का वो ऐतिहासिक फैसला, फिर मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और आखिर में बात करेंगे जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, प्राचीन इतिहास और इससे जुड़ी गहरी मान्यताएं। अब शायद आप सोच रहे हो कि रामलला का असल में क्या अर्थ है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप को रामलला कहा जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। प्राचीन परंपराओं और वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या ही उनका जन्मस्थान है। इस मंदिर के मुख्य देवता भी रामलला ही हैं। और आपको पता है, यही वो बुनियादी मान्यता है जिस पर आगे चलकर इस पूरी ऐतिहासिक और कानूनी लड़ाई की नींव रखी गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, 1528 से लेकर 1992 तक की एक बेहद जटिल और विवादित यात्रा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ बहुत अहम तारीखें सामने आती हैं। शुरुआत होती है 1528 से, जब मुगल कमांडर मीर बाकी ने वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 1853 में पहली बार इस जगह पर धार्मिक हिंसा दर्ज की गई। इसके बाद एक बड़ा मोड़ आया 1949 में, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई। और फिर वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1992, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इस घटना का असर इतना गहरा था कि देश भर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। यह हमारे इतिहास का एक बहुत ही संवेदनशील और अहम दौर था। अब आते हैं तीसरे और सबसे निर्णायक मोड़ पर, 2019 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दशकों तक चली लंबी कानूनी जिरा के बाद आखिरकार हुआ क्या? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, गिराई गई बाबरी मस्जिद के नीचे एक ढांचे के होने के संकेत मिलते हैं जो गैर इस्लामिक था। यकीन मानिए, इसी पुरातात्विक साक्ष्य ने इस सदी पुराने कानूनी विवाद को सुलझाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस अंतिम फैसले ने विवाद का निपटारा करते हुए एक संतुलन बनाने की कोशिश की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित जमीन सरकार द्वारा बनाए गए एक हिंदू ट्रस्ट को सौंप दी जाए ताकि वहां राम मंदिर का निर्माण हो सके। लेकिन साथ ही ये भी अनिवार्य किया गया कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के ही धन्नीपुर में 5 एकड़ की एक अलग जमीन दी जाए। इस तरह इस लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ। कानून और इतिहास से थोड़ा आगे बढ़कर अब हम अपने चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं। बात करते हैं इस मंदिर की भव्य वास्तुकला की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 161 फीट ये इस मंदिर की कुल ऊंचाई है। अगर डिजाइन की बात करें तो प्रसिद्ध सोमपुरा परिवार ने इसे नागर शैली के अंतर्गत मारू गुर्जर वास्तुकला के आधार पर तैयार किया है। इसकी ऊंचाई और इसका आकार सच में इसे एक बेहद विशाल और भव्य ढांचा बनाते हैं। और खंभे, पूरे 386 नक्काशीदार खंभे हैं इस मंदिर में। और दिलचस्प बात तो यह है कि हर एक खंभे पर 16 मूर्तियां उकेरी गई हैं। जी हां, हर खंभे पर। इनमें भगवान शिव के दशावतार और देवी सरस्वती के अलग अलग स्वरूप शामिल हैं। कारीगरी का ऐसा बारीक काम देखकर कोई भी हैरान रह जाए। अब ये आंकड़ा तो आपको पक्का हैरान कर देगा, 0। जी हां, बिल्कुल 0। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतने विशाल मंदिर के निर्माण में लोहे या स्टील का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये हमारी उसी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की वापसी है, जहां बिना लोहे के बनी इमारतें आज भी सदियों से मजबूती से खड़ी हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लोहा नहीं तो फिर इतनी बड़ी इमारत टिकेगी कैसे? खैर, इसका जवाब इसके मटेरियल में छुपा है। इसके निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से करीब 6 लाख क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर लाया गया। जमीन के नीचे 14 मीटर गहरी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की नींव डाली गई है, जो एकदम किसी कृत्रिम चट्टान की तरह काम करती है। नमी से बचाने के लिए 21 फुट ऊंचा ग्रेनाइट का चबूतरा बनाया गया है और पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबे की 10,000 प्लेट्स का इस्तेमाल हुआ है। और अब हमारा आखिरी और 5वां पड़ाव, 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। तो 22 जनवरी 2024 को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा?
आधुनिक भारत के इतिहास में ये दिन एक बहुत बड़े आयोजन के तौर पर दर्ज हो चुका है। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी तैयारियां थीं। इस पूरे आयोजन को आप 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि थाईलैंड जैसे देशों से भी पवित्र मिट्टी और जल इकट्ठा किया गया। दूसरा, समारोह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का एक सख्त अनुष्ठान और उपवास किया। और अंत में मंदिर के ठीक बीचों बीच यानी गर्भगृह में नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य रस्में पूरी की गईं। इन सब के बीच एक और कमाल की चीज सामने आई जिसे सूर्य तिलक नाम दिया गया। जरा सोचिए, विज्ञान और आस्था का ऐसा तालमेल। भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों ने मिलकर दर्पण और लेंस का एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाया जिससे हर साल रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़ेंगी। अब देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का असर सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी ये एक बड़ा गेम चेंजर है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अयोध्या के पूरे बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए $10 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए का प्लान है। अनुमान है कि हर साल यहां लगभग 5 करोड़ लोग आएंगे और उद्घाटन के शुरुआती 12 दिनों में ही 24 लाख से ज्यादा लोगों का आना ये साफ बताता है कि अयोध्या बहुत तेजी से एक ग्लोबल टूरिज्म हब में बदल रहा है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है, क्या ये अकेली संरचना अयोध्या के सामाजिक आर्थिक भविष्य और दुनिया भर में आध्यात्मिक पर्यटन की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? पौराणिक कथाओं से शुरू होकर दशकों के कानूनी संघर्षों से गुजरते हुए वास्तुकला की इस भव्यता तक पहुंचने का ये सफर वाकई बेमिसाल है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।